भाई, कभी गौर किया है तुमने कि कुरान की सबसे पहली सूरह सूरह फातिहा क्यों है और क्यों इसे हर नमाज में पढ़ा जाता है? ये कोई मामूली दुआ नहीं है, बल्कि इस पूरे कुरान का निचोड़, इसकी रूह है। चलो आज इसे थोड़ा दिल से समझते हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। मतलब मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहमत वाला है। अब सोचो, कोई किताब पढ़ने से पहले ही हमें क्या सिखाया जा रहा है? ये कि शुरुआत किसी अपने नाम से नहीं, बल्कि उस ज़ात के नाम से करो जो हर चीज़ का मालिक है। यानी इंसान की खुद की औकात कुछ भी नहीं अगर अल्लाह की रहमत ना हो। अब आता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह, पूरी कायनात की तारीफ उसी के लिए है जो रब्बुल आलमीन है, यानी सारे जहानों का पालनहार। यहाँ आलमीन शब्द बहुत गहरा है। ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि जिन्न, जानवर, फरिश्ते, सब कुछ इसके अंदर आते हैं। यानी भाई, ये सूरह हमें सिखा रही है कि हमारा रब किसी एक कौम या मजहब का नहीं, सबका रब है। फिर आता है अर्रहमान अर्रहीम, यानी वो जो बेइंतहा मेहरबान है, बार बार रहम करता है। अब सोचो, अगर तुमने कोई गुनाह किया, गलती हो गई, तो क्या रब तुम्हें छोड़ देगा? नहीं, क्योंकि वो रहीम है, माफ करने वाला है। यानी उम्मीद कभी खत्म मत करना, चाहे कितना भी गिर जाओ, उसका दरवाजा खुला है। अब आता है मालिकी यौमिद्दीन, मतलब जो मालिक है दिने जज़ा का, यानी बदले के दिन का। भाई, आज तो हम जो चाहे कर लेते हैं, झूठ, धोखा, जुल्म, लेकिन याद रखो, एक दिन हिसाब जरूर होगा। ये आयत हमें जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है कि हर काम का हिसाब देना है। अब आती है सबसे दिल छू लेने वाली दुआ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मतलब हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। क्या लाइन है यार, इसमें पूरी बंदगी का सार छिपा है। न कोई मिडिल मैन, न कोई बिचौला, सीधा रब से कनेक्शन। और देखो, यहाँ मैं नहीं कहा गया, हम कहा गया, यानी मुसलमान अकेला नहीं है, वो एक उम्मत का हिस्सा है। अब आती है सबसे प्यारी और ज़रूरी दुआ, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मतलब हमें सीधा रास्ता दिखा। भाई, ये दुनिया बहुत उलझी हुई है, हर मोड़ पर गलत रास्ता मुंह बाएं खड़ा है। इसलिए हर नमाज में दिन में 5 बार हम रब से कहते हैं, या अल्लाह, तू ही सीधा रास्ता दिखा। और ये सिर्फ एक बार नहीं, बार बार मांगनी है, क्योंकि गुमराह होना बहुत आसान है। आगे है सिरातल्लजीना अनमता अलैहिम गैरिल मगदूबे अलैहिम वलद्दाल्लीन, मतलब उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, न कि उनका जिन पर तेरा गजब हुआ, और न गुमराहों का। यहाँ हमें सीखने को मिलता है कि हमारे सामने 2 रास्ते हैं, एक वो जिन पर रब खुश है और दूसरा जिन पर रब का गजब है। अब ये हम पर है कि हम किसे चुनते हैं। अब ज़रा सोचो यार, ये सिर्फ 7 आयतें हैं, लेकिन इसमें पूरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा छुपा है। शुरुआत तौहीद से, बीच में बंदगी और मदद की बातें, और आखिर में रास्ते की पहचान। क्या ये कमाल नहीं कि अल्लाह ने हमें हर दिन कम से कम 17 बार ये सूरह पढ़ने को कहा? क्यों? ताकि हम रास्ता ना भूलें। तो भाई, अगली बार जब तुम सूरह फातिहा पढ़ो तो दिल से पढ़ना, हर लफ्ज़ को महसूस करना जैसे तुम रब से बात कर रहे हो। क्योंकि सच कहूँ तो सूरह फातिहा कोई आम दुआ नहीं, ये अल्लाह और बंदे के बीच का एक खास, बहुत खास रिश्ता है।